राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में रिमझिम बरसात होने से कई दिनों से पड़ रही गर्मी से लोगों को राहत मिली है। मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए तालिबान को दिया कड़ा संदेश। सोमनाथ मंदिर के कार्यक्रम में बोले, आतंक के दम पर साम्राज्य खड़ा करने वालों का अस्तित्व अस्थायी नहीं। दिल्ली वालों को प्रदूषण से मिलेगी राहत। पहला स्मॉग टावर बनकर तैयार। 23 अगस्त को मुख्यमंत्री केजरीवाल करेंगे उद्घाटन। दिल्ली एनसीआर में लोगों को मिली गर्मी से राहत। तेज बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली कांग्रेस को एक और झटका। आम आदमी पार्टी में शामिल हुए कांग्रेस के 3 नेता। आप विधायक राघव चड्ढा ने ज्वाइन करवाई पार्टी। मेट्रो यात्रियों को सफर के दौरान कॉल ड्रॉप से मिलेगी राहत। 20 जगहों पर लगाए जाएंगे टावर। डीएमआरसी ने बनाई योजना। आतंकवाद के दम पर जिस तरह से तालिबान अफगानिस्तान में सत्ता हासिल करने में लगा हुआ है, उसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी कड़े शब्दों में निंदा की है। सोमनाथ मंदिर के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद के दम पर खड़ा किया जाने वाला साम्राज्य अस्थायी नहीं होता। आप भी सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। और सोमनाथ का ये मंदिर हमारे इस आत्मविश्वास का एक प्रेरणा स्थल है। साथियों, आज दुनिया में कोई भी व्यक्ति इस भव्य संरचना को देखता है तो उसे केवल एक मंदिर ही नहीं दिखाई देता, उसे एक ऐसा अस्तित्व दिखाई देता है जो सैकड़ों हजारों सालों से प्रेरणा देता रहा है, जो मानवता के मूल्यों की घोषणा कर रहा है। एक ऐसा स्थल जिसे हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने प्रभास क्षेत्र यानी प्रकाश का, ज्ञान का क्षेत्र बताया था, और जो आज भी पूरे विश्व के सामने ये आह्वान कर रहा है कि सत्य को असत्य से हराया नहीं जा सकता, आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता। इस मंदिर को सैकड़ों सालों के इतिहास में कितनी ही बार तोड़ा गया, यहां की मूर्तियों को खंडित किया गया, इसका अस्तित्व मिटाने की हर कोशिश की गई, लेकिन इसे जितनी भी बार गिराया गया वे उतनी ही बार उठ खड़ा हुआ। इसलिए भगवान सोमनाथ मंदिर आज भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक विश्वास है और एक आश्वासन भी है। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं। प्रदूषण राजधानी की बड़ी समस्या है, लेकिन अब इसे दूर करने के लिए दिल्ली सरकार स्मॉग टावर लगा रही है। पहला स्मॉग टावर 23 अगस्त को शुरू हो जाएगा। कनॉट प्लेस में लगने वाले इस टावर का उद्घाटन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करेंगे। पूरी रिपोर्ट देखें। दिल्ली वासियों को जल्द ही प्रदूषण से कुछ हद तक छुटकारा मिलने वाला है। दरअसल प्रदूषण रोकने वाला पहला स्मॉग टावर बनकर तैयार हो चुका है। ये स्मॉग टावर 1 किलोमीटर की परिधि तक हवा साफ करेगा। ये स्मॉग टावर मॉनसून के बाद पूरी क्षमता के साथ काम करना शुरू कर देगा। कनॉट प्लेस में लगाया जा रहा स्मॉग टावर देश का पहला स्मॉग टावर होगा। दिल्ली का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन 23 अगस्त 2021 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया जाएगा।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने गुरुवार को इस बहुचर्चित प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मानसून के मौसम के बाद ये स्मॉग टावर पूरी क्षमता से काम करेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 23 अगस्त को स्मॉग टावर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद एक्सपर्ट्स प्रदूषण पर इसके प्रभाव का पता लगाएंगे। नतीजों के आधार पर हम और उपकरण लगाने पर फैसला करेंगे। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण के खिलाफ सीएम केजरीवाल के नेतृत्व में 10 सूत्रीय एक्शन प्लान पर काम हो रहा है। दिल्ली के अंदर पहली बार स्मॉग टावर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बनाया जा रहा है। अगर स्मॉग टावर लगाने का ये प्लान सफल होता है तो और भी जगह इसी तरीके के स्मॉग कंट्रोल टावर लगाए जा सकते हैं। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि 20 करोड़ की लागत से तैयार हुए इस टावर की ऊंचाई 25 मीटर है, जो हर सेकंड 1000 घन मीटर हवा को साफ करके बाहर छोड़ेगा। इस तरह का स्मॉग टावर चाइना में भी लगाया गया है, लेकिन चीन हमारे यहाँ लगा टावर रिवर्स टेक्नोलॉजी पर काम करेगा। आपको बता दें कि स्मॉग टावर हर सेकंड में 1000 क्यूबिक मीटर हवा को साफ करेगा और दिल्ली में PM 2.5, PM 10 के लेवल को कम करेगा। गोपाल राय ने कहा कि इस स्मॉग टावर की दक्षता और प्रभाव दिल्ली क्षेत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। अगर स्मॉग टावर का प्रदर्शन संतोषजनक पाया जाता है तो पूरी दिल्ली में इसी तरह के और भी स्मॉग टावरों को स्थापित करेंगे। मुझे विश्वास है कि स्मॉग टावर हमारे लिए सकारात्मक परिणाम देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। कई दिनों से पड़ रही गर्मी और उमस के बीच शुक्रवार को इंद्रदेव मेहरबान हुए। राजधानी दिल्ली में कई स्थानों पर बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। मौसम विभाग ने इस बात की जानकारी दी है कि अगले 3 दिनों तक बरसात हो सकती है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। पूरी रिपोर्ट देखें। दिल्ली NCR वालों को बृहस्पतिवार को भी गर्मी से राहत नहीं मिली। मौसम विभाग ने शाम तक बारिश की संभावना जताई थी। ऐसे में दोपहर के समय बादल छाए, लेकिन बारिश नहीं हुई। हालांकि विभाग ने आज के लिए शाम तक अच्छी बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस दौरान खास तौर पर शनिवार को दिल्ली भर में अच्छी बरसात हो सकती है। इसके लिए विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में गुरुवार सुबह से तेज चमकदार सूरज निकला रहा। दिन चढ़ने के साथ ही धूप भी तेज हो गई, लेकिन दोपहर बाद हल्के बादलों की आवाजाही लगी रही। इस दौरान आयानगर और पूसा मौसम केंद्र में हल्की बूंदाबांदी भी दर्ज की गई। प्रादेशिक मौसम विभाग के मुताबिक बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 3 अधिक 36.5 व न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 अधिक 27.5 डिग्री सेल्सियस रहा। बीते 24 घंटों में हवा में नमी का स्तर 55 से 84% दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में तेज रफ्तार से हवा चलने के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। इससे तापमान में कमी आएगी और अधिकतम पारा 33 व न्यूनतम पारा 27 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। अगले 3 दिनों तक दिल्ली में बारिश की संभावना है। इससे तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। दिल्ली NCR की हवा बृहस्पतिवार को औसत श्रेणी में दर्ज हुई। अगले 24 घंटे में हवा की गुणवत्ता में बदलाव की संभावना नहीं है। सबसे खराब हवा का स्तर फरीदाबाद का रहा। यहाँ की हवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई। CPCB के मुताबिक दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 167 रहा। इसके अलावा फरीदाबाद का 222, गाजियाबाद का 174, ग्रेटर नोएडा का 190 व नोएडा का AQI 178 रहा। पिछले 24 घंटों में हवा में PM 10 का स्तर 171 और PM 2.5 का स्तर 74 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। मेट्रो में सफर करने के दौरान अगर आप भी कार ड्रॉप की समस्या से परेशान हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। मेट्रो ने मेट्रो लाइनों के आसपास 20 मोबाइल टावर लगाने के लिए अनुमति दी है। किस तरह से यह टावर लगाए जाएंगे, क्या है DMRC का पूरा प्लान, रिपोर्ट में देखिए। कई सालों के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के काम की, उनकी गवर्नेंस की और ईमानदारी और काम की राजनीति को देखते हुए, उससे प्रेरणा लेते हुए आज 3 महत्वपूर्ण शख्सियत आम आदमी पार्टी का दामन थाम रही हैं।
तीनों का ताल्लुक मेरी विधानसभा क्षेत्र राजेंद्र नगर विधानसभा से है। मैं एक एक करके सबसे परिचय भी कराऊंगा, फिर सौरभ जी और मैं उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाएंगे। सबसे पहले राम कुमार तंवर जी, हमारे नारायणा गांव के एक जानी मानी शख्सियत, जिन्होंने बहुत लंबे अरसे से कांग्रेस में अपनी सेवाएं दी और केवल एक राजनेता के तौर पे ही नहीं बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक सामाजिक नेता के तौर पे बहुत लंबा अरसा पूरे क्षेत्र में, केवल नारायणा की बात नहीं उसके बाहर भी पूरे क्षेत्र में काम किया। कई बड़े पदों पे रहे। उनके क्या क्या पद रहे वो बताने से पहले ये अवश्य आपको बता दूं, क्योंकि आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का जन्मदिन भी है, स्वर्गवासी राजीव गांधी जी। मैं आपको बताऊं कि 1991 में, कब 1991 में जब पूर्व प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री रहते हुए नारायणा गांव आए थे, उनका एक बहुत विशाल बड़ा कार्यक्रम वहां पे किया गया था। उसका आयोजन राम कुमार तंवर जी ने ही किया था। ये इतने लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां इन्होंने प्रदेश स्तर पे कांग्रेस में निभाई। यूथ कांग्रेस के प्रदेश के सेक्रेटरी भी रहे और कई बड़े पदों पे कांग्रेस में रहे। इस समय डेलीगेट भी हैं कांग्रेस प्रदेश समिति के, और उसके साथ साथ कई अतिरिक्त प्रभार कांग्रेस ने समय समय पर इन्हें दिए। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने कहा, सामाजिक कार्य इन्होंने खूब करे, जिसके चलते इन्हें जनरल सेक्रेटरी दिल्ली लैंडलॉर्ड एसोसिएशन का बनाया गया, ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंज्यूमर वेलफेयर का ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का अध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया गया, नेशनल फेडरेशन फॉर ब्लाइंड पीपल के एग्जीक्यूटिव मेंबर रहे और कई लोकल यूनियन से इनका ताल्लुक रहा, जिसके समय समय पर ये काम करते रहे हैं। कई बड़े नेता जो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से संसदीय चुनाव जिन्होंने लड़ा कांग्रेस पार्टी के, उनके एक कैंपेन इंचार्ज के तौर पे इन्होंने अपनी सेवाएं दी, उनका पूरा कैंपेन संभाला और राजनीतिक काम से लेकर सामाजिक काम उनके लिए किया। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के साथ भी इन्होंने लंबे अरसे तक व्यक्तिगत तौर पे काम किया। इनके साथ साथ एक और शख्सियत जिन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता रहते हुए और उनके पूरे परिवार ने बहुत सेवाएं हमारे क्षेत्र में इंदरपुरी बुद्धनगर के इलाके में दी खास करके, और कोरोना काल में भी जिस प्रकार से सर पे कफन बांध के इस युवा ने काम किया, मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे मैंने इनसे बहुत प्रेरणा ली और अनुरोध किया कि आइए आप हमारी पार्टी का, हमारे परिवार का आप सदस्य बने। अक्षय कुमार जी की मैं बात कर रहा हूँ। इन्होंने ऑक्सीजन से लेकर फ्री के क्रीमेशन तक की सर्विसेज, सेवाएं इस महामारी के काल में दी। आज भी गरीबों को खाना बांटना, राशन बांटने का काम इनका परिवार निरंतर कई वर्षों से करते आ रहा है और ये भी आज एक बहुत ही प्रभावशाली बड़े पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। इनकी फैमिली मायावती जी के बहुत करीब रही, बीएसपी में बहुत करीब रही। इन्होंने बड़े लंबे समय तक इनके परिवार का एक बहुत राजनीतिक क्षेत्र में भी काम रहा, सामाजिक क्षेत्र में भी काम रहा। आज उनके परिवार के मैं कहूँ परिवार के चिराग अक्षय कुमार जी आज हमारे पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। इनके साथ नारायणा गांव से एक और सामाजिक कार्यकर्ता सपना जी, जो काफी लंबे अरसे से समाज में अपनी सेवाएं दे रही हैं, सबके साथ मिलकर वहाँ पे गरीबों की, मजदूरों की आवाज उठाती आई हैं, वो भी आज आम आदमी पार्टी का दामन थाम रही हैं। मैं इन सब का आम आदमी पार्टी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राजधानी दिल्ली में अगले साल नगर निगम के चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले ही दल बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 3 कांग्रेसी नेताओं ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने इन 3 कांग्रेसी नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलवाई। पूरी रिपोर्ट देखें। डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो रेल निगम अब यात्रा के दौरान होने वाली कॉल ड्रॉप की समस्या को दूर करने की योजना पर काम कर रहा है, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही यात्रियों को इस समस्या से निजात मिलने वाली है। डीएमआरसी ने कॉल ड्रॉप की समस्या को दूर करने के लिए 20 जगहों पर मोबाइल टावर लगाने के लिए लाइसेंस देने की योजना बनाई है।
इसके तहत डीएमआरसी मोबाइल टावर लगाने के लिए दूरसंचार कंपनियों को मेट्रो स्टेशनों और डिपो में जगह मुहैया कराएगी। इसके लिए जल्द ही प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसीलिए दूरसंचार कंपनियां 4 मेट्रो कॉरिडोर के 15 स्टेशनों और 5 मेट्रो डिपो में टावर लगा सकेंगी। बताया जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर मजेंटा लाइन और रेड लाइन के मेट्रो स्टेशन शामिल होंगे। जनकपुरी पश्चिम से बॉटेनिकल गार्डन नोएडा तक 38.23 किलोमीटर लंबी मजेंटा लाइन पर मोबाइल नेटवर्क की समस्या अधिक है। इस वजह से इस मेट्रो लाइन के 7 स्टेशनों पर मोबाइल टावर लगाए जाएंगे, जिनमें वसंत विहार, जामिया मिलिया इस्लामिया, ओखला विहार, ओखला बर्ड सेंचुरी, कालकाजी मंदिर, दशरथपुरी और कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन शामिल हैं। इसके अलावा रेड लाइन के कश्मीरी गेट, 30 हजारी, नेताजी सुभाष प्लेस, दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन और शास्त्री पार्क डिपो में टावर लगाए जाएंगे। इसी तरह ब्लू लाइन के आरके आश्रम मार्ग और सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशनों पर टावर लगाए जाएंगे। वहीं यमुना बैंक ट्रेन डिपो 1, ट्रेन डिपो 2 और नजफगढ़ डिपो में टावर लगाए जाएंगे। इसके अलावा वॉलेट लाइन के राजा नाहर सिंह, संत सूरदास सिंह स्टेशनों और येलो लाइन के बादली डिपो में भी मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। दिल्ली मेट्रो में कॉल ड्रॉप की समस्या यूं तो आम है, लेकिन लंबे वक्त से यात्रियों की सुविधा के लिए डीएमआरसी इसे दूर करने की योजना पर काम कर रही है। इसके पहले दिल्ली मेट्रो के सबसे व्यस्त ब्लू लाइन और येलो लाइन पर 100 जगहों पर मोबाइल टावर लगाए गए हैं, जिससे मेट्रो में सफर के दौरान कॉल ड्रॉप की समस्या को कहीं हद तक कम किया गया है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली एनसीआर दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।